देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त है, खून गई का पीने में, खून गई का पीने में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समीक्षा जाधव है। मैं आज आपको हमारे देश के बारे में और हमारे देश के मानव अधिकार के बारे में 2 शब्द कहने वाली हूँ। तो दोस्तों, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। तो दोस्तों, हमारे भारत का झंडा जो 4 रंगों से भरा हुआ है, केसरी, सफेद, हरा और नीला, वही झंडा हमसे आज के लिए पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज तू फैलाने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा है। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्र को देखकर यह कहती है कि साहब, आप तो धरती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। जबकि हमारे देश के आतंकवाद रोज हंसते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के नौजवानों की आंगन की तुलसियां रोती है और एक शहीद विधवा की वेदना हमसे ये चीख चीख के कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नन्हे नौलों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, लेकिन आपके लिए तो आदमी मरा है साहब, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे कहने वाली एक शहीद विधवा की वेदना। दोस्तों, किसी भी युद्धों को जीतने के लिए पहल करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्ध के परिणाम बदल गए हैं। किंतु आज मानव अधिकार के कारण हमारे देश के नौजवान पहल करने से डरते हैं, क्योंकि खुद की ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज वो पहल करने से डरते हैं। तो दोस्तों, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और वीर को श्रृंगार दो ये भी मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसी मानव अधिकार का पालन करना संभव नहीं। तो दोस्तों, मानव अधिकारी के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ना कोई वीरता नहीं है, ये सब आत्महत्या का प्रतीक है। तो मेरे देश के नौजवानों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। तो उठो देश के नौजवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, उठो देश के नौजवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में विज्ञान, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है। हमारे देश की सरकार चुनने और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का आनंद लेने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, असमानता, बेरोजगारी ऐसी कई जैसी समस्या हमारे देश में है। हम देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें मन में यह ठान लेना है कि कैसे भी करके हमारे देश को हम सबसे अच्छा और बेहतरीन भारत देश बनाएंगे। और मेरी वाणी को पूर्ण विराम की ओर ले जाते हुए सबसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आओ